हेलो बच्चों, हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे और फ्रेजल वर्ब में हम लोग क्या पढ़े थे? तो क्लाइम अप और क्लाइम डाउन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा फ्रेजल वर्ब आ रहा है। तो देखिए, अब आया लूक वर्ब, और लूक वर्ब में जैसे आफ्टर लगा देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, इनटू लगा देंगे प्रीपोजिशन तो क्या मीनिंग निकलेगा, या अबाउट टू अबाउट फॉर लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, और लुक फॉर यानी फिर फॉर लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब उस फ्रेज को कहते हैं जिसमें एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है, या एक वर्ब और एक एडवर्ब लगा हुआ रहता है, या एक वर्ब एक एडवर्ब और एक प्रीपोजिशन भी लगा हुआ रहता है। तो इस कॉम्बिनेशन से जो फ्रेज बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है किसी न किसी रूप में। डायरेक्ट एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है, क्लोज पैसेज के रूप में पूछा जाता है, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में भी पूछा जाता है, और इवन की कॉमन एरर में भी आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ तक कि अगर आप एकेडमिक कोई एग्जाम दे रहे हों, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे BCA हो, IT हो, तो उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, लुक मतलब होता है देखना, और लुक में जब हम आफ्टर प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है देखभाल करना, या यह कह सकते हैं कि सेवा करना, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टेक केयर ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? तो देखिए, वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हम लोगों को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यानी देखभाल करनी चाहिए। तो लुक में जब आफ्टर लगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया? देखभाल करना, या यूं कह सकते हैं सेवा करना। ठीक है। अब देखिए, लुक में जब हम इनटू लगा देते हैं तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? तो लुक इनटू का मीनिंग हो जाता है निरीक्षण करना, यानी जांच पड़ताल करना, एग्जामिन केयरफुल्ली, किसी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक एग्जामिन करना, यानी निरीक्षण करना, या यूं कह सकते हैं कि जांच पड़ताल करना। ठीक है। तो अब देखिए सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। तो द CBI लुकिंग इनटू नीट स्कैम, नीट स्कैम जो हाल ही फिलहाल हुआ है उस पर कौन जांच कर रही है? तो CBI जांच कर रही है। देखिए, यहां लुकिंग इनटू आ गया। तो अब मान लीजिए कि यह सेंटेंस रहे और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाएगा, तो वैसी स्थिति में आपको किस तरह से पूछा जाता है इसको देख लीजिए। तो यहां पर आपको यह इनटू के जगह पर ब्लैंक स्पेस रहेगा। क्या रहेगा? ब्लैंक स्पेस रहेगा, और यहां पर आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। अब इसी फ्रेजल वर्ब से जो देख रहे हैं कि यहाँ जो जितना फ्रेजल वर्ब है यही आपके ऑप्शन में रहेगा। जैसे इसमें हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस हो गया, तो आफ्टर मिल जाएगा, अप मिल जाएगा, इनटू या अप टू, मान लीजिए इस तरह से आपको मिलेगा। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया, तब आपको देखना है कि इस दिए हुए सेंटेंस में लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो यह सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि द CBI आर लुकिंग डैश नीट स्कैम, तो नीट स्कैम में CBI क्या कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है? नहीं। तो यहां पर जांच पड़ताल के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो स्पष्ट है कि यहां क्या लगेगा? इनटू। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। यही सेंटेंस, इसी तरह का सेंटेंस आपको मिल सकता है क्लोज पैसेज में भी, फ्रेज इंप्रूवमेंट में भी। अब देखिए, अब लुक के साथ अगर हम अबाउट और फॉर दोनों लगा देते हैं, यानी लुक अबाउट फॉर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी चीज के लिए खोज में रहना, हमेशा ताक में रहना, यानी बी इन सर्च ऑफ। नहीं, किसी भी नई चीज के लिए हम लोग खोज में रहना, ये मीनिंग हो जाएगा लुक अबाउट फॉर। जैसे सी इज स्टिल लुकिंग अबाउट फॉर अ जॉब, वो अभी भी नौकरी की तलाश कर रही है, नहीं नौकरी ढूंढ रही है। तो किस चीज के लिए? तो फॉर ए जॉब। तो यहां पर हो जाएगा लुक
लुकिंग अबाउट फॉर। अब देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेगा तो या तो फॉर के जगह पर ब्लैंक स्पेस रहेगा, या यहाँ फॉर दिया हुआ रहेगा, यहाँ अबाउट के जगह ब्लैंक स्पेस रह सकता है। तो जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे कि इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है और वाक्य में क्या मीनिंग आ रहा है, तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, तो यह जो है कि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए ये फ्रेजल वर्ब आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, लुक फॉर। लुक में फॉर प्रीपोजिशन लगा देंगे तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो लुक फॉर का मीनिंग हो जाएगा ढूंढना, खोजना, यानी सर्च फॉर या सीक। सीक मतलब खोजना। जैसे ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी खोज रहा है। तो इस, या लुकिंग फॉर ए लग्जरियस फ्लैट, लग्जरियस फ्लैट ढूंढ रहा है, नहीं साधारण नहीं, लग्जरियस, जो काफी आरामदेह हो, सारी सुख सुविधाएं हो, उसको ढूंढ रहा है या खोज रहा है। या आई एम लुकिंग फॉर हिज एड्रेस, मैं उसके एड्रेस, उसके पता को खोज रहा हूं, पता मेरे पास है, उसको ढूंढ रहा हूं घूम घूम करके। तो वहां पर हम लोग लुक के साथ क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब की मीनिंग आपको अगर याद रहेगी, तो मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, ब्लैंक स्पेस रहेगा और प्रीपोजिशन के जगह पर आपको ढूंढना है, यही सब प्रीपोजिशन रहेगा, आफ्टर रहेगा, इनटू रहेगा, अबाउट रहेगा, फॉर रहेगा। तो वहां पर वाक्य के मीनिंग के अनुसार आपको प्रीपोजिशन वहां भरना है। ओके।